ज्यादातर लोगों को लगता है कि पर्सनालिटी इज अ वेरी स्टैग्नेंट एक्सप्रेशन ऑफ हु वी आर। जैसे कि कोई जिगसॉ पजल जिसके अलग अलग पीसेस हमारी पर्सनालिटी के अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट पर्सनालिटी इज वेरी डायनेमिक, लाइक एन ऑनगोइंग पेंटिंग जिसके सारे रंग एक दूसरे से मिलजुल कर अलग अलग रंगों को जन्म दे रहे हो। एक्सेप्ट अनलाइक अ पेंटिंग इट नेवर रियली गेट्स कंप्लीटेड। इसी बात को समझाने के लिए 1890s में सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि पर्सनालिटी असल में होती क्या चीज़ है। इस थ्योरी के तीन हिस्से थे। द पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, जिसमें सुपर ईगो, ईगो और इड वाली बातें होती हैं। द पर्सनालिटी डायनेमिक्स, जिसमें कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और उन दोनों का रिलेशन आता है। एंड द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन मैं आसानी से समझाता हूँ। ये वाला डायग्राम देखो एक बार। ये ह्यूमन माइंड का मॉडल है जो सिगमंड फ्रॉइड ने बनाया था पर्सनालिटी को समझाने के लिए। इसमें तीन हिस्से हैं, सुपर ईगो, ईगो एंड इड। इन तीनों हिस्सों का क्या क्या मतलब है मैं आसानी में समझाता हूँ। तो इड वो वाला पार्ट है जिसमें हमारी सारी बेस डिजायर्स होती हैं, जैसे कि हंगर, एंगर, सेक्स और सारे तरह के इमोशंस। उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो इज सॉर्ट ऑफ आर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस यानी कि वो चीज जो हमें समाज में बेहतर फिट बनाती है। थिंग्स विच मेक अस सिविलाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड, मैनर्ड। आम भाषा में कहे तो हमारे संस्कार हो गए एक तरीके से। और इन दोनों के बीच में जो फंसा हुआ है वो है ईगो। ईगो इज द वन जो इन दोनों के बीच में डिसीजन मेकिंग करता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो तुमको किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। दूसरे आदमी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी और अब तुम्हारा लड़ने का मन है, उसका सर फोड़ने का मन है, हाथ तोड़ने का मन है। ये जो डिजायर है दूसरे आदमी को चोट पहुंचाने की, ये इड से आती है। अ सॉर्ट ऑफ डिजायर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर डिग्निटी, योर रेप्यूटेशन। एक और विचार तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि ये गलत है, ऐसा करने से लोग मुझे बुरा बोलेंगे, ऐसा करने से जेल चला जाऊंगा, इट विल मेक मी लुक बैड, मेरी समाज में, है ना, लोग आलोचना करेंगे। ये विचार सुपर ईगो से आते हैं। अब इन दोनों के बीच में कौन सा चुनाव करना है, किसकी बात माननी है, ये काम ईगो का होता है। आमतौर पे ईगो इड की ही ज्यादा सुनता है। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। यही डायग्राम देखो वापस। इस डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो इड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनसाइड द अनकॉन्शियस, whereas the ego and super ego are kind of mixing with the conscious, unconscious, subconscious and everything. This is not a coincidence. Freud really believed that our base desires are completely out of our conscious control, और इस वजह से इड का हमारे बिहेवियर्स पर ज्यादा कंट्रोल होता है। फ्रॉयड ऑल्सो बिलीव दैट ऑल आर एनर्जी कम्स फ्रॉम आर बेस सेक्सुअल डिजायर, जिसको लिबिडो भी बोलते हैं, and that it is the urge to satisfy this base desire which gives rise to all our goals and motivations in life. That is what makes it much more dominant in our behavior than superego. लेकिन मान लेते हैं कि सुपर ईगो जीत जाए। मान लो ईगो ने सुपर ईगो की बात मान ली। मान लो ईगो ने इड की बात को इनकार कर दिया। तो क्या होगा? यहाँ पर आता है सप्रेशन, रिप्रेशन और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। वही पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं वापस। मान लो तुम्हें किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे मारने, पीटने, सर तोड़ने, हाथ फोड़ने का मन कर रहा है। एंड योर सुपर ईगो सेज दिस इज मॉरली इनकरेक्ट, ऐसा करने से हम जेल भी जा सकते हैं। और तुम सुपर ईगो की बात मानो। तो क्या होगा? द इड विल पनिश यू फॉर नॉट लिसनिंग टू इट। वो तुम्हारे दिमाग में इस तरह के विचार डालेगा जैसे कि तुम कायर हो, डरपोक हो, तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू फट्टू है। कई बार इड कुछ नहीं बोलता है। वो तुम्हारी सारी भावनाओं, अनुभवों और तुम्हारी सारी की सारी यादों को दबाने देता है, क्योंकि शायद वो सारी यादें, वो सारी बातें अगर तुम्हारे कॉन्शियस में आ जाए तो तुम्हें बहुत ही दुख और दर्द देंगी। इसी वजह से वो उन्हें दबा कर रखता है। बट इट इजंट विदाउट कॉन्सिक्वेंस आइदर। वो सारी चीजें जो दब रखी हैं, वो अब दूसरे चैनल्स, बाकी किसी दूसरे टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलने की कोशिश करेंगी। दिस इज कॉल्ड सप्रेशन। बट इज दैट ऑल? इज आर अनकॉन्शियस जस्ट अ पैकेज ऑफ आर बेस डिजायर्स एंड सप्रेस्ड फीलिंग्स? अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात मानी जाए तो शायद ऐसा ही है। बट कार्ल यंग डिसएग्रीड विद हिम एंड गेव हिज साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि हमारे अनकॉन्शियस में इन दोनों के अलावा और बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। वो मैं अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अब तक मेरी कमेंट्री पसंद आई तो एक फॉलो करके जाना। बाय बाय।